खान को लेकर भाई फैजल खान का सनसनीखेज खुलासा। आमिर की नाजायज औलाद भी है। आमिर और परिवार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे फैजल खान। बाकायदा लीगली कट करेंगे टाइज, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो रिट पिटीशन फाइल करेंगे हम 1 महीने के बाद। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मेला फिल्म से मशहूर होने वाले एक्टर फैजल खान ने एक बार फिर सुपरस्टार भाई आमिर खान को लेकर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने भाई सुपरस्टार आमिर खान और उनके परिवार से सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। फैजल का आरोप है कि आमिर खान का रीना से शादी के दौरान और किरण राव को डेट करते हुए भी अफेयर था और उनका उस महिला से एक बच्चा भी है। सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां वो आमिर खान और उनके परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान करते हैं। साथ ही सबसे बड़ा बयान देते हैं कि आमिर खान का 3 बच्चों के अलावा एक नाजायज बच्चा भी है। क्या कह रही हैं फैजल खान, सुनिए। Good evening everybody. Thank you for coming. It's been a rainy day. I got late, so I'm very sorry. And I had to pick up Mr. Vanjara Saab, and he would also like to speak and address this meet. We are all gathered here today. I am here today to announce that I have severed all ties with my family, and I don't want anything to do with them. I don't have anything to do with them. They have been torturing me for years, and I was taking what was just coming to me. As you all know, everyone knows that a court battle was fought, which I won in the year 2008, 16th Feb to be precise. And well, life has been a hell since 2005, because that was the time when Amir, my brother, forcefully caught me and kept me under house arrest and gave me forced medications. So all that I have been through. Well, I will at Cozy Nursing Clinic, yeah, I was caught and put over there for 19 days. जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ फैजल खान ने बताया कि उनके परिवार वाले उनके ऊपर शादी करने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा कि आमिर की रीना के साथ शादी टूट चुकी थी, वो जेसिका के साथ रिश्ते में थे जिनसे उनका बिना शादी के एक बच्चा भी है। फैजल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान परिवार के साथ हुए झगड़े पर कहा कि जब मैं परिवार से नाराज हुआ था तो मैंने एक लेटर लिखा था, क्योंकि फैमिली मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम शादी कर लो। बहुत प्रेशर आ रहा था। मेरी आंटी, जो कि मेरी माँ की कजन है, उनके साथ शादी का दबाव बनाया जा रहा था। तो मैंने लेटर लिखा था, उसमें हर फैमिली मेंबर के बारे में लिखा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो। जैसे मैंने लिखा कि मेरी बहन निखत है जिसने 3 शादी की। आमिर खान की शादी रीना के साथ हुई थी, लेकिन उसका अफेयर जेसिका हाइंस के साथ था। इस रिलेशनशिप से उनका एक नाजायज बच्चा है। वो सब मैंने लेटर में लिखा था। मेरे पिता ने 2 बार शादी की, फिर मेरी कजन सिस्टर ने 2 बार शादी की। तब मैंने कहा कि तुम लोग मुझे क्या सलाह दोगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। उनका जब उनकी शादी रीना से टूटी 2002 में शायद, तो उस वक्त ही उनका एक अफेयर हो गया था एक जर्नलिस्ट के साथ, जेसिका हाइंस। तो उसके साथ उनका आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब बगैर शादी के एक बच्चा भी पैदा हो गया। तो ये सब सच है। तो उस वक्त मैं ये देखता था कि ये सब माहौल हो रहा है और आमिर भी एक सही तरीके से जिंदगी नहीं जी रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये सब गलत बातें होंगी तो सही कहाँ हुआ। तो मैं तो उसके खिलाफ था कि ये सब हो रहा है उसकी जिंदगी में। तब आपने बात करने की कोशिश की आमिर से इस बारे में, क्योंकि गलत हो रहा है ये आपको भी पता है, तब आपने कोशिश की थी आमिर के साथ बात करने? आमिर के पास टाइम ही नहीं है। आमिर करके भूल जाता है, फिर वो अपना जिंदगी में खो जाता है और कुछ करते रहता है। तो आमिर ने जुल्म किया और वो भूल गया। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनके परिवार, खासकर माँ, चाहती थी कि उनकी कजन यानी मौसी से वो शादी कर ले। जब उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी तो उनकी माँ नाराज हो गई। इससे घर का पूरा माहौल खराब हो गया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि शादी इनकार करने के बाद परिवार ने उन्हें मेंटली बीमार बताना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी गई जो कि उनके इलाज के नाम पर थी, और परिवार ने समाज में उनकी ये इमेज बना दी कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शुरू में जब वो लोग मुझे मेंटल हॉस्पिटल में पकड़ के ले गए कोजी क्लिनिक में, तो उन्होंने मुझे ड्रग्स देना चाहिए, तो मैंने बोला मैं तो लूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ। अच्छा, वो लोग मुझे लेके गए ये बोल के कि खाली टेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा टेस्ट होगा और छोड़ देंगे,
लेकिन वहाँ गया तो उन्होंने पूरा कैद ही कर लिया नर्सिंग होम में, और वहाँ पूरा बॉडीगार्ड रूम के बाहर और सब। तो फिर मुझे वो लोग फोर्सफुली दवाएं देने लग गए पानी में। सेरेनेस एक ड्रग है, सेरेनेस, वो टेस्टलेस है और कलर भी एकदम पानी का जैसा है, तो वो मुझे पानी में देने लगे। मैं 20-20 घंटा सोने लग गया। तब मुझे पता चल गया कि ये लोग मुझे ड्रग्स दे रहे हैं। तो मैंने फिर कहा कि मुझे मैं लेता हूँ दवा, क्योंकि आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हो, लेकिन आप लोग नाप तोल के दो, तो डोज जो सही डोज है वो ही दो। तो फिर मुझे दवा लेना ही पड़ा। खाना था, पानी में ड्रग दे, तो मैंने दवा लेना शुरू कर दी जबरदस्ती। नहीं, लीगलिटी कुछ नहीं है अभी। हम उनके ऊपर कुछ कॉम्पेंसेशन मांगने वाले हैं, ना कुछ हम उनको सजा देने वाले हैं। सजा जो है वो ऊपर वाला देगा, जो सजा है वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम खाली ये लीगली हम टाइज कट करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने एक पब्लिक नोटिस जाहिर किया है जो लीगल नहीं है, ये वो मेरी तरफ से है, लेकिन हम बाकायदा लीगली कट करेंगे टाइज। वो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो रिट पिटीशन फाइल करेंगे हम 1 महीने के बाद। आमिर के खिलाफ नहीं, डिफेमेशन नहीं फाइल करेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि मतलब मुझे आमिर का कुछ पैसा नहीं चाहिए, ना उनका घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और आमिर ने एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि मैं फैसल को हर चीज अगर मेरे हाथ में होता तो मैं फैसल को घर देता, गाड़ी देता, शोहरत, नाम देता और हर चीज देता। ये कुछ एक इंटरव्यू हुआ था कुछ दिन पहले। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आमिर, अच्छा हो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और तुम खुदा नहीं हो, वरना तुम मुझे अपना घर देते, गाड़ी देते, और तुम्हारी जो वाइफ्स है वो सब तुमको मुबारक, तुम्हारी शादियां, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, तुम्हारे पैसा दौलत सब तुमको मुबारक। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारा है वो तुम अपनी जिंदगी जियो, और मैं अपनी जिंदगी चैन सुकून से खुशी से दे रहा हूँ, मुझे जीने दो। तो मेरा तो ये जवाब है कि आमिर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारी जिंदगी है तुम जियो, और जो मेरी जिंदगी है मुझे जीने दो बस। थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते। फैजल ने अपने भाई आमिर खान पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पर जबरदस्ती उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए मजबूर किया। उनके मुताबिक आमिर ने कहा कि अगर वो डॉक्टर के पास नहीं गए तो उन्हें घर में ही कैद कर दिया जाएगा। ठीक है, आमिर का तो ब्रेन वॉश हो गया था, मुझे लगता है। आमिर तो सब बातें सुन के ब्रेन वॉश हो गया उसका, तो वो तो, लेकिन अब वो भी एक बड़ा इंसान है। एक कितना बड़ा होगा, जब 2007 में हुआ तो ही वाज एडल्ट, तो उसको भी समझ में आना चाहिए था कि लोग उसको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, वो खुद क्यों ऐसा करता, लेकिन उसके बहकावे में आ गया, वो उसकी गलती थी। अब मेरी मम्मी चाहती थी कि उनकी आंटी के साथ, मेरी आंटी के साथ शादी हो, शायद वो कुछ जुबान दे चुकी है उनको, ऐसा लगता है मुझे, तो बार बार हो, तो मम्मी ने ब्रेन वॉश किया होगा आमिर को। निखत हेगड़े और संतोष हेगड़े और इम्तियाज, जो वो आंटी का भाई है, वो सब लोगों ने मिलके आमिर को ब्रेन वॉश कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि, और आमिर की गलती ये थी कि वो उन्होंने स्टेप लिया, पुलिस को लाए, ये लिया और डॉक्टर खड़ा किया, क्योंकि ये सब पावर, जो आदमी पावरफुल है वो ही कर सकता है। तो आमिर ने गलत किया कि उन्होंने सब किया मेरे साथ, तो उसका भी उनको ऊपर वाला सिला देगा। मम्मी के बातों में आकर आमिर ने स्टेप उठाया, ऐसा आपको लग रहा है? मम्मी, निखत, मेरी बहन, बड़ी बहन निखत, संतोष हेगड़े, इम्तियाज, ये सब लोगों के बहकावे में आके आमिर ने कदम उठा लिया। उन्होंने बताया कि आमिर ने उन्हें 1 साल तक कैद करके रखा हुआ था। फैजल ने यह भी क्लियर करते हुए बताया कि अब उन्होंने अपने भाई आमिर और पूरे परिवार से जो है नाता तोड़ दिया है। उनका कहना है अब वो परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ पूरे इंडिपेंडेंट तरीके से जी रहे हैं। बता दें कि फैजल खान इससे पहले भी कई बार परिवार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन मौसी से शादी और पागल कहे जाने का खुलासा सामने आने के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में है। यही नहीं, आपको बता दें कि अब उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस पूरे पहलू का एक लीगल तरीके से भी निवारण करेंगे। अब न्याय की गुहार के लिए वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो हैं ये कोर्ट के सामने रखेंगे और तथ्यों को सामने रखेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे सरकारी अस्पताल में जाकर उन्होंने अपने सारे चेकअप्स कराए, ये प्रूफ करने के लिए कि ना वो पागल है और ना ही उन्हें कोई मानसिक बीमारी है। उन्होंने बताया कि उनकी इमेज को कितनी ज्यादा क्षति पहुंची है इस तरीके के हुल फजुल आरोपों से। उनके काम तक रुक गए, उनके पास कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें आमिर खान पर डिपेंडेंट होना पड़ गया। यहाँ तक कि उनके सिग्नेचर करने के जो राइट्स है उसे भी छीन लिया गया था। क्या कुछ और बता रहे हैं वो सुनिए। देखिए, प्रताड़ित तो किया गया था, क्योंकि मेरी शादी हुई थी 2002 में, जो 2002 में ही डिवोर्स हो गया था। तो मेरी फैमिली मुझे बार बार बोल रही थी कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। तो मैं इतना पक गया था वो सबसे और एकदम टॉर्चर हो रहा था मुझे। तो मैंने एक लेटर लिखा
सब फैमिली वाले के सब फैमिली में कितनी शादियां हुई हैं और क्या बैड मैरिजेज हैं। तो उसमें आमिर का भी जो उनका इलीगल बच्चा है, उनकी रीना से डिवोर्स हो गया था, ये सब मैंने लिखा लेटर में। तो आप लोग क्या मुझे बोल रहे हो कि शादी करो? खुद देखो आपके गले में कितने लोग क्या क्या डिवोर्स कर चुके हैं। तो लेट मी बी, मुझे बोल रहा था मुझे छोड़ो और मुझे जीने दो, लेकिन वो चाहते नहीं थे और वो उन लोग ने सब गलत ले लिया। जो मैंने लेटर में उनके लिए लिखा था उन लोग ने गलत समझा और फिर उन्होंने बोला ये पागल हो गया है, फैमिली से नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं फैमिली से दूरियां भी हो गई, क्योंकि ये सब शादी को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, तो मैं इसलिए दूर हट गया। लेकिन उन लोग समझे कि ये पागल हो गया है, कि फैमिली से दूर हटा है, मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो सब टॉर्चर शुरू हुआ और ये सब हुआ। नहीं, कभी कुछ क्लियर करने का बात ही नहीं हुई, फैमिली बात ही नहीं करती। जब भी मैं कुछ पूछता हूँ बहुत टाइम के बाद, तो मुझे ये पता चला कई सालों के बाद, जब मैंने पूछते गया कि ये डॉक्टर किसने लाया, हरी शेट्टी, क्योंकि वो जिस तरीके से मुझे पेश आया मुझे बहुत बुरा लगा और गलत लगा। क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम्हारी गुर्मी निकाल दूंगा पहले ही मीटिंग में। तो मैंने बोला ये डॉक्टर है कि कसाई है कि हज्जाम है, क्या है ये? तो जब मैं छूटा घर से बहुत सालों के बाद, मैं बोलता था ये डॉक्टर कौन लेके आया, तो मालूम पड़ा निखत हेगड़े और संतोष हेगड़े ये डॉक्टर लेके आए थे। अच्छा, वो लोग मुझसे चिढ़ते थे। तो अब डॉक्टर आके आपको ऐसा बोलेगा कि मैं इसकी गुर्मी निकालूंगा, गुर्मी मराठी वर्ड है, मतलब घमंड तोड़ूंगा, इसको ईगो तोड़ूंगा, प्राइड तोड़ूंगा, तो कैसे चलेगा? ये डॉक्टर कैसा है? तो मैं जब सवाल पूछता हूँ तो ये लोग बताते नहीं सही से। फिर मैं एक सवाल लेके अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि सिग्नेटरी राइट्स मेरा किसने लेना चाहा, तो वो भी अभी तक मुझे पता नहीं चला। ये लोग बात नहीं करते। जैसे कि आपने सुना कि आमिर खान के भाई फैजल खान ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर व्यक्ति हैरान रह गया, क्योंकि ये एक ऐसा आप कह सकते हैं खुलासा था जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा था कि आमिर खान अपने भाई को शायद साल भर घर के अंदर लॉक करके रखेंगे। आमिर खान का कोई नाजायज बच्चा भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि उनकी माँ उनकी मौसी से शादी करने को लेकर जो है अपने बेटे पर प्रेशर बनाएगी, उन्हें पागल जो है कहेगी। अब ये पूरा आप कह सकते हैं वन साइड ऑफ स्टोरी है, यानी फैजल खान की स्टोरी है। और अभी से लेकर इस पूरे मामले पर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अभी आमिर खान या किस तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर आएगा तो उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।